जिस मिट्टी के कण कण में ईश्वर का रहा बसेरा है, जहाँ सांझ सुनहरी होती है, चांदी सा जहाँ सवेरा है, जहाँ ऊंचे पर्वत पर जगदम्बा धर्म ध्वजा लहराती है, शुद्ध हवा में उर्जित बातें तन मन में गहराती हैं, जहाँ शिव शक्ति की महिमा को सारी दुनिया गाती है गर्व मुझे उस माटी पर जो देवभूमि कहलाती है, जो देवभूमि कहलाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता कुंवर स्वागत करती हूँ आप सबका एक और नई वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप अपने घर परिवार के साथ में स्वस्थ, सानंद, मस्त और व्यस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपनी धरोहरों और अपनी माटी से जुड़ी एक नई बात करते हैं। आजकल बसंत ऋतु के चैत्र नवरात्रों का महापर्व चल रहा है। इस भारत भूमि में ये जो 9 दिन माँ जगदम्बा के होते हैं, ये 9 दिन विशेष रूप से तप, जप, साधना और उपवास के होते हैं। यूं तो भारत भूमि में हर दिन एक त्योहार है, हर दिन एक पर्व है, लेकिन इन 9 दिनों की एक विशेष महत्ता होती है। इन 9 दिनों की का जो एक ऐसा महायोग बनता है कि आजकल के जप, तप और तपस्या का फल और दिनों की अपेक्षा 100 गुना अधिक हो जाता है। और हमारा उत्तराखंड, जो कि हमेशा से ही शिव शक्ति की साधना की स्थली रही है, शिव शक्ति का स्थान रहा है। ऐसा कहा जाता है कि गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती का मायका हमारा उत्तराखंड है। तो इसीलिए इस दृष्टि से भी ये 9 दिन माँ जगदम्बा की नवरात्रि के उत्तराखंड के लिए और भी विशेष हो जाते हैं। इन पवित्र दिनों में आज हम आपको यात्रा कराएंगे एक ऐसे दिव्य स्थान की, एक ऐसे मंदिर की, जहां माँ भगवती के बाल रूप की पूजा होती है। जी हाँ, ये विश्व का इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहां माँ अवतरित होते ही उसको गोदी में उठा लिया जाता है। ये विश्व का एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां पर जाने से 1 सप्ताह पूर्व आपको तन और मन दोनों से शुद्ध होना पड़ता है। ये एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां पहुंचना भर ही अपने आप में एक तपस्या है, एक साधना है। तो आइए आप भी दर्शन कीजिए और आपको ले चलेंगे हम माता रानी के दिव्य दरबार, त्रिपुर वैष्णवी जगदम्बा बाला सुंदरी माँ हरियाली देवी के दिव्य धाम में। इस समय हम हैं लदोली गांव में। लदोली गांव जनपद रुद्रप्रयाग की रानीगढ़ पट्टी का बेहद खूबसूरत गांव है। यहाँ से आगे हम चलेंगे माँ हरियाली देवी के दर्शनों के लिए, और बीच में भगवान भैरवनाथ के दर्शन कराते हुए हम आपको आगे के सफर पर ले जाएंगे। लदोली मुख्य बाजार से हरियाली देवी की ओर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भैरव देवता का मंदिर है। ये भैरव देवता इस रानीगढ़ क्षेत्र के रक्षक देव हैं, और जंगल से आने जाने वाले लोगों के लिए ये एक ऐसी आस्था का केंद्र है कि वो जाते वक्त भी और जंगल से आते वक्त भी यहाँ पर शीश नवाना नहीं भूलते हैं। तो माँ भगवती के दर्शनों से पूर्व जिस तरीके से माँ भगवती के गण हमेशा उनके साथ रहते हैं, तो उससे पूर्व उनके गण भैरवनाथ के यहाँ पे दर्शन करने होते हैं, और यहाँ पे ही पूजा अर्चना करके लोग अपने आगे के सफर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के रानीगढ़ पट्टी में स्थित है त्रिपुर वैष्णवी बाला सुंदरी माँ हरियाली देवी का मंदिर।
जसोली गांव में स्थित माँ हरियाली देवी का जो मूल मंदिर है वो यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर हरि पर्वत पर है, हरियाली काठा पर है। और जसोली गांव में माता का भव्य मंदिर विराजमान है। माँ हरियाली मंदिर की जो पौराणिकता है, जो इसकी ऐतिहासिकता है, वो ये कि माँ हरियाली देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन है। ये कथा आती है कि जब कंस ने देवकी और वसुदेव को कारावास में डाल दिया था, उनको उनको ये आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वो कंस के मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस ने देवकी वासुदेव को कारावास में डाल दिया और भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी, जिसे हम कहते हैं कि भादो महीने की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोकुल ले जाते हैं। तो गोकुल में नंद और यशोदा की जो बेटी थी उसे मथुरा लेकर के आते हैं। कहा जाता है कि जब कंस उस बालिका को मारने के लिए उसे पटकने को जैसे ही हाथ पे उठाता है तो वो बालिका कंस के हाथों से छूट करके विंध्याचल पर्वत पर जाती है और योग माया के नाम से उसे जाना जाता है। इस क्षेत्र के संबंध में ये मान्यता है कि बहुत बहुत सदियों पहले यहाँ एक बार सूखाग्रस्त पड़ा था, यहाँ अकाल पड़ा था। तो माँ सभी ने देव स्तुति की और कहा जाता है कि हरि पर्वत पर माँ ने अवतार लिया, हरि पर्वत पर माँ का प्रादुर्भाव हुआ और उस समय इस पूरे क्षेत्र में बारिश हुई और फिर ये एक उपजाऊ धरती बनी। तो चूंकि हरि पर्वत पर देवी का प्रादुर्भाव हुआ तो इसलिए उसका नाम हरियाली देवी पड़ा। और आज भी जो देवी का स्वरूप है वो बाल स्वरूप में उसकी पूजा की जाती है। हालांकि मूर्ति माँ दुर्गा, माँ भवानी की ही यहाँ पर स्थापित है, लेकिन इसकी जो पूजा की जाती है वो बाल स्वरूप में की जाती है। और जब भी माँ भगवती अवतरित होती है तो एक नन्ही सी बच्ची के रूप में अवतरित होती है। इसीलिए यहाँ मंदिर में आने से पूर्व कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है और उसकी जो पूजा होती है वो चोखी मिट्टी होती है, अर्थात शुद्ध शाकाहारी भोग माँ को लगाया जाता है। और मंदिर में दर्शनों के लिए व्यक्ति को, श्रद्धालु को अपने आप को तन और मन से पवित्र करना होता है। इसीलिए यहाँ आने से एक हफ्ते पूर्व तामसिक भोजन का पूरी तरीके से परित्याग करना पड़ता है। ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 12 महीनों खुला है। नवरात्रों में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन वर्ष भर के 2 ऐसे त्योहार हैं जब विश्व भर के लोग माता के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। पहला माँ का जन्मोत्सव, जो कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन नवमी को मनाया जाता है। नवमी को मनाने का जो कारण है वो ये कि इस धराधाम पर नवमी के दिन ही माँ का प्राकट्य हुआ था, तो इसीलिए माँ का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो उस समय यहाँ पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत भव्य मेले का आयोजन होता है और दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। और दूसरा जो त्योहार मनाते हैं वो होता है धनतेरस के दिन। मान्यता ये है कि ये जो जसोली क्षेत्र है ये माँ का ससुराल कहा जाता है और ऊपर हरि पर्वत जो है वो माँ का मायका होता है। तो इस धार के पल्ली तरफ जो धनपुर पट्टी है, पाबो है, ग्वेफड़ है, ग्वारपीड़ा है, घंडियाल का है, तो यहाँ के लोग इस हरियाली देवी को अपनी बेटी मानते हैं। वो इसके मायके पक्ष के लोग होते हैं। तो धनतेरस के दिन माँ की जो यात्रा होती है वो धनतेरस की सांझ से शुरू होकर के माँ की डोली यहाँ से जाती है और अगले दिन सूर्य की प्रथम किरण के साथ में माँ की डोली हरियाली काठा पहुँचती है। कहने का मतलब है कि ये विश्व की ऐसी पहली ऐतिहासिक यात्रा है जो सांझ से शुरू होकर के पूरे रात्रि भर चलती है और 8 किलोमीटर की दुर्गम और खड़ी चढ़ाई को चढ़ करके सूर्य की पहली किरण के साथ हरियाली काठा पहुँचती है। उस समय देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माँ की इस यात्रा के सहभागी बनते हैं।
यहाँ से ऊपर कोदिमा गांव है, तो कोदिमा गांव के लोग भी डोली को ले जाने के हक हकदारी हैं। दूसरे दिन जो बड़ी दिवाली होती है, बड़ी दिवाली के दिन माँ अपने मायके में कहते हैं कि 1 घड़ी का उसका वहाँ पे ठहरना होता है, पूजा अर्चना होती है और मायके से फिर माँ को अपने यहाँ जसोली मंदिर में लाया जाता है बड़ी दिवाली के दिन। तो ये 2 विशेष पर्व हैं जिस दिन यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, भंडारे का आयोजन किया जाता है, श्रद्धालु आते हैं माँ के दर्शनों के लिए। इसके अतिरिक्त ये पूरा जो रानीगढ़ क्षेत्र है और धनपुर क्षेत्र है, विवाह के पश्चात जो नव विवाहित जोड़ा होता है वो अपने जीवन की शुरुआत माता रानी के आशीर्वाद के साथ करता है और माँ का आशीष लेने के लिए नव विवाहित जोड़ा अपने शादी के दूसरे दिन यहाँ पर पहुँचता है। मंदिर में आने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में शायद चंद उन मंदिरों में से ये मंदिर एक विशेष होगा जहाँ आने से पूर्व 3 दिन पहले लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है और 1 सप्ताह पूर्व मांस मदिरा का पूर्णतः त्याग करना पड़ता है। प्रत्यक्षदर्शी हम लोग भी हैं और अन्य लोगों से भी सुना है कि जिसने भी इस नियम का पालन नहीं किया या भूलवश इन नियमों को आजमाने की कोशिश की है, तो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा ये भी देखा गया है कि वो लोग कोप के भाजन बने हैं, दंड के भागी बने हैं। तो जो ये नियमों की जो मंदिरों में ये नियमों की जो परंपराएं हैं, ये जो प्रथाएं हैं, इनको भी संजोने का काम हम लोगों को करना है। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि मंदिरों की ये समृद्ध शुद्ध जो पवित्र परंपराएं हैं ये बरकरार रहें। यहाँ आने के लिए ऋषिकेश बद्रीनाथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, रुद्रप्रयाग से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरासू एक जगह है। नगरासू से डांडाखाल रोड पर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है जसोली गांव। और जसोली जो मुख्य सड़क है उससे मंदिर तक का जो रास्ता है वो लगभग 300 मीटर पैदल रास्ता है, लेकिन पक्का रास्ता है मंदिर तक आने का। माँ हरियाली देवी रानीगढ़ पट्टी, धनपुर, बचड़सियों और कंडारसियों पट्टी के लोगों की आराध्य देवी है, उनकी इष्ट देवी है। यहाँ पर आने के लिए रुद्रप्रयाग से लगभग 1 घंटा यहाँ पे लगता है। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पहले तो यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है। अब होम स्टेज यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी को वापसी भी जाना है तो आराम से 1 घंटे के डिस्टेंस पर और पूजा पाठ इत्यादि करके वापसी भी यहाँ से हो सकती है। PWD का भी गेस्ट हाउस इससे आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो मंदिर धीरे धीरे अपने भव्य स्वरूप में भी आ रहा है और पर्यटन विभाग की तरफ से भी यहाँ पर निर्माण कार्य किए जाते हैं और जो मेला लगता है उसको भी जिला पर्यटन रुद्रप्रयाग यहाँ पर करवाता है। तो आप लोग भी आइए, इन दिव्य स्थानों की अनुभूति कीजिए और दिव्य स्थानों पर आकर के संकल्प लें कि हम अपनी धरोहरों को, हम अपने पहाड़ों की इन विरासतों को बचाएंगे और इसको समृद्ध बनाएंगे। धन्यवाद।